जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बुद्ध पुत्र बदंत शिलबोधी द बुद्धाज बोधि ट्री इस ट्रस्ट का फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। पिछले कई सालों से बुद्ध धम्म संघ और बहुजनों की आम्बेडकर राइट मूवमेंट से जुड़कर समाज उन्नति का कार्य करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। संविधान, गढ़ किले, गुफाएं तथा महामानवों का स्मारकों का रक्षण करने हेतु सम्यक महाराष्ट्र न्यूज चैनल का चैनल प्रमुख बनकर मैं इस भारत देश में कार्य कर रहा हूँ। मनुवादी विचारधारा के लोग सत्ता पक्ष में आने से भारत का बहुत नुकसान हो रहा है। 15% लोग 85% लोगों पर भारी पड़ उनका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शोषण कर रहे हैं। विकास के नाम पर भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। सत्ता में बैठे मनु की औलादे हिंदुत्व को बढ़ावा देकर भारतीय संविधान बदलना चाहते हैं, मगर मेरे जैसे असंख्य बुद्ध पुत्र यह होने नहीं देंगे। इसलिए जल्द से जल्द जिस जिस राज्यों में इलेक्शन हो रहा है वहां से मनुवाद की विचारधारा को पालने वाले लोगों को इलेक्शन की जंग से बाहर निकाले। अंधविश्वास, पाखंड और यौन शोषण, जातिवाद आदि बातें इस देश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। अनेकता में विविधता और विविधता में अखंडता का पैगाम देने वाला संवैधानिक अधिकार, तत्व और मूल्यों का हनन इस देश में हो रहा है। इस देश में पिछले कई महीनों से सीए, एनआरसी, एनपीआर जैसे कानून बनकर भारत के लोगों को जो एकता है वो एकता को तोड़ने का काम हो रहा है, मगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, मेरे ओबीसी बांधव ये सब जुड़कर इस तोड़ने वाले काले कानून को सीए, एनआरसी, एनपीआर का विरोध कर रहे हैं। मगर कोविड-19 के महामारी के कारण जो संघर्ष है वो रुका हुआ है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यह प्रोटेस्ट चल रहा है। इसलिए सबसे पहले मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरे मुस्लिम भाइयों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर नहीं बुलाना है। मनुवादी लोगों का यह संकल्प लिया है, आरएसएस ने लोगों ने यह संकल्प लिया है कि 2024 तक इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र कहकर घोषित करना है। मगर इस देश को बनाने हेतु हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी का खून यहाँ पे बहा है और इन सभी का खूनों से यह भारत बना है। तो इस भारत को हमेशा आप भारत ही कहकर पुकारना है। अगर आप हिंदुस्तान कहकर इस भारत देश को पुकारेंगे तो उनका सपना तो ऐसे ही पूरा हो रहा है, और उन्होंने इसलिए सीए, एनआरसी, एनपीआर कानून निकाला है ताकि यह हिंदू राष्ट्र बन सके। इसलिए जो एनआरसी, एनपीआर, सीए के प्रोटेस्ट में मेरे जैसे असंख्य बुद्ध पुत्र इसमें शामिल हो गए, मेरी पूरी कौम इसमें शामिल होगी, लेकिन मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है
कि ये कानून केवल और केवल मुस्लिम के खिलाफ है, और मुस्लिम भाईजन ही इसके विरोध में है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस कानून के खिलाफ सभी मेरे ओबीसी, मेरे कौम के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग इस कानून के खिलाफ है, क्योंकि ये कानून असंवैधानिक है। और असंवैधानिक कानून रहने हेतु हम सब जन संविधान की रक्षा करने हेतु इस जंग में खड़े हुए हैं। जो कानून संविधान तोड़ने के हेतु बनाया जाएगा, उस कानून के तोड़ने के हेतु, वो कानून खत्म करने हेतु हम रास्ते पे उतरेंगे। चाहे जो भी लड़ाई है, वो लड़ाई में हम शामिल होंगे। यही बात कहकर मैं मेरे बातों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।